करिकुलम एसएलसी आप लोगों का एक बहुत बड़ा, दैट इज समथिंग यू कैन बी राइटली प्राउड ऑफ कि ये आपने जो पूरा बनाया है। और अब कुछ दिन पहले जो आपने न्यूज़ में आर्टिकल लिखा है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने अपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं तो एक एक वर्ड पे गौर किया। एजुकेशन अपार्टाइड जो आपने बात की है, उसके बाद आपने कहा है बेसिक इनइक्विटी इन आवर एजुकेशन, डिवाइडेड द नेशन ऑन क्लास एंड इनकम लाइंस, डिस्पैरिटी ऑफ परसेप्शंस। आपने कहा कि उसके बाद क्रिटिसिज्म वो जो मेजॉरिटेरियन रिलीजियस नेशनलिज्म आप इम्पोज कर रहे हैं, जिनसे डिविजन्स बढ़ेंगी। आपने बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो परसेप्चुअल वॉल्स जो हैं, आइडेशनल कोलिजन्स जो हैं, और सोशल इकोसिस्टम एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी रिवॉर्ड्स। कि आपने इतने गौर से पढ़ा है। बड़े गौर से, मैं राइटर। तो उसके बाद आपने कहा कि ये तो नहीं हम कर सकते कि एक एक चीज़ बदल दें, लेकिन एक जो फंडामेंटल चीज़ है उसका हम एक यूनिफॉर्मिटी उसमें तो ला सकते हैं। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट योर एसेंस। देखिए, बात यह है कि हमारे तहरीक इंसाफ बड़ी देर से ये महसूस करती है कि बाहर के साथ डिग्रियां ले रहा है, फिर ये लो फी प्राइवेट स्कूल्स हैं, फिर सरकारी स्कूल्स हैं, फिर मदरसा स्कूल्स हैं, वो बिल्कुल ही और हालात में हैं। मुआशरा जो है वो सारा उन चंद स्कूलों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है उसी के हिसाब से। तो इसके लिए हमने ये कहा था कि ये एजुकेशनल अपार्टाइड है, यानी कि आपने तालीम के ज़रिए भी एक बहुत बड़े तबके को मार्जिनलाइज कर दिया। अब उसको सारों को एक जगह लाना एक बहुत मुश्किल काम है। दुनिया के एडवांस कंट्रीज़ में भी आपका एक स्कूल और दूसरे स्कूल में फ़र्क है, ये नहीं है कि वो नहीं है। सो अगर हम ये कहें कि जी फ़र्क हम 5 साल में मिटा देंगे, वो मुश्किल है। वो तो आपको 50 साल सस्टेन्ड अगर आप एफर्ट करें तो काफ़ी हद तक आप कम, लेकिन आप कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि आप जो आपका निसाब है जिसको करिकुलम कहते हैं, वो तो आप एक यकसानियत पैदा कर सकते हैं, और उसकी हमने यकसानियत पैदा करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अगर और एक चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है कि निसाब या करिकुलम में और सिलेबस में फ़र्क होता है। निसाब क्या होता है? निसाब ये होता है कि वो कहता है कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं तालीम के जो आप चाहते हैं कि बच्चे पूरा करें। मिसाल के तौर पे क्लास 1 का बच्चा है, आप वहाँ निसाब में लिखते हैं कि क्लास 1 का बच्चा जो है उसको 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए। तरीका फ़र्क। सो दैट इज़ एन स्टैंडर्ड कि जी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग कर दी कि इसी तरह आपने हर चीज़ में स्टैंडर्ड सेटिंग। ये तो आपने कहा है, आपने ऑप्शन दिया हुआ है कि हमारा एक होगा कि एक जो प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक होगी, बट प्रोविंसेस के पास ये है ऑटोनॉमी। मैं बताता हूँ आपको, पहले है आ जाए निसाब पे। निसाब सबके लिए सेम होगा, चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो किसी मदरसे में पढ़ता है। उसके जो आप स्टैंडर्ड चाहते हैं सेट करना वो एक ही होंगे, यानी कि मदरसे का बच्चा भी 100 तक गिनती पहली क्लास में सीखेगा और प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो है वो भी सीखेगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड सेटिंग होगी। जो स्टैंडर्ड सेटिंग होगी वो यकसानियत आपने कर दी, यानी कि उसका रिज़ल्ट ये है कि जब आप 5 साल के बाद प्राइमरी के इम्तिहान के बाद प्राइमरी के क्लासों के बाद इम्तिहान लेंगे तो एक ही चीज़ पे आप सबका इम्तिहान लेंगे। पिछले आई गेस 2 डेकेड्स में 3 डेकेड्स में एजुकेशन काइंड ऑफ चीपर हो गई, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस बन गए, टेक्निकल कॉलेजेस भी बन गए। तो एम्प्लॉयमेंट जैसे वो निकलते हैं पढ़ के, दे हैव ऑल दीज डिग्रीज, और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, उनके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, या उस तरह की डिग्रीज नहीं है कि वो जॉब से निकल के अपना कुछ कर सके, अपने ओन पे को काम कर सके। तो आप लोग कुछ उस पर काम कर रहे हैं, बिकॉज यू कांट बी लाइक अदर गवर्नमेंट्स, वो जिस तरह वो तो भर्ती करते जाते थे ना जब उनके पास जॉब्स नहीं थे होते। देखें, एक बात याद रखें कि गवर्नमेंट सारे मुल्क को एम्प्लॉय नहीं कर सकती। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है जब इकॉनमी बढ़ती है। सो इकॉनमी का बहुत बड़ा एक रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। तालीम जो है उसके अंदर अच्छी तालीमी निज़ाम वो होता है जिसका ताल्लुक़ जॉब मार्केट से हो। बिल्कुल। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक आपके पास जॉब्स भी अवेलेबल हों। अब मसलन ये आप मीडिया ले लें, जब से मीडिया इंडस्ट्री आई है बेशुमार जॉब्स क्रिएट हुई हैं मीडिया के अंदर। कैमरा पर्सनस आ गए हैं,
प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, साउंड वाले आ गए हैं, एडिटिंग वाले, बिल्कुल। सो ये सारे लोग, इनके लिए फॉर्मल तालीम बड़े, अगर आप पूछे ना, अगर आप अपने कैमरा के लोगों से पूछें कि जी आपने कोई फॉर्मल किसी इंस्टीट्यूशन में जाके ट्रेनिंग ली थी, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत कम है जो कि किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाके जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो, बट मैं वही तो कह रहा हूँ कि तालीम जो है उसका लिंक होना चाहिए जॉब मार्केट। एब्सोल्युटली, दैट इज माय सो क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि लेट्स से अगर मीडिया इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ी है तो तालीमी निज़ाम को उसके साथ हमआहंगी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम मीडिया के लिए मुख्तलिफ जगह, इसी तरह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम स्किल्स की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल, यही मेरा कहने का बिल्कुल। और हम स्किल्स की तरफ तवज्जो दें, और प्राइम मिनिस्टर के कहने के हुक्म के मुताबिक हमने एक प्राइम मिनिस्टर का एक हुनरमंद पाकिस्तान का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम पहले फेज़ में 1,70,000 बच्चों को, बच्चे तो नहीं होंगे, यंग मैन एंड वुमेन है, उनकी हम ट्रेनिंग करेंगे। और वो ट्रेनिंग मुख्तलिफ चीज़ों में होगी, हाई एंड भी होगी, मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा है, ब्लॉकचेन है, इस किस्म की चीज़ें। और फिर उसके साथ साथ लो एंड भी है कि जी अगर आप कारपेंटर बन जाएं, आप प्लम्बर बन जाएं, आप मेसन बन जाएं। शुरू हो गया ये? हाँ, शुरू है। और फिर दरमियान में हम उसके अंदर अगर कोई हम मीडिया में भी और बाकी, इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग शुरू है। और